अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब वही हुआ जिसका हमें डर था और हम इस खाम ख्याली में थे कि यूएसए की टीम, जिसकी ज़ाहिर है इस वर्ल्ड कप में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है और ज़ाहिर है उनके मुल्क में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसलिए जी उनको शामिल किया गया है। हम एटलीस्ट उसको हराने के तो अहल हैं। हम ये मैच शुरू होने से पहले इस बात पे जी बड़े श्योर भी थे, लेकिन जी हमारी टीम ने हमें एक बार फिर से लेट डाउन ही किया है। और मुस्तकिल अगर आप देखें तो 2021 से हमारी टीम हमें लेट डाउन करती हुई नज़र आ रही है और मुसलसल हम हारते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले हम जिम्बाब्वे से हार गए थे, फिर हम अफगानिस्तान से हार गए, फिर हम आयरलैंड से हार गए और अब हम यूएसए से भी सुपर ओवर में हार गए हैं। तो पाकिस्तान टीम ने बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस का यहाँ पर मुजाहिरा किया है और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी और एक फातिहाना आगाज़ होगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का, लेकिन हमारे ख्वाब सारे के सारे चकनाचूर हो गए हैं और आगे भी हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिकेट इस टीम से नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस टीम का कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं है। प्लेइंग 11 इनकी सेटल डाउन नहीं है। मिडिल ओवर्स में हम स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर हमारा ठीक नहीं है, लेकिन हम बज़िद हैं कि हम इन्हीं प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे। अब आप ये देखें कि बाबर आजम की जो कैप्टेंसी है उस पर सवालात एक बार से फिर उठ गए हैं, क्योंकि बाबर एक नहायत ही कमज़ोर कप्तान कल के मैच में मुझे नज़र आए हैं। बाबर ने चूज़ किया कि वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, लेकिन अगर हम वहाँ देखें अमेरिका की तरफ, तो उन्होंने पहला ओवर ही लेफ्ट आर्म स्पिनर से कराया है, बिकॉज वो जानते हैं कि हमारे प्लेयर्स लेफ्ट आर्म स्पिनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल सकते हैं, चाहे फिर वो बाबर हो, रिजवान हो, शादाब हो, उस्मान हो या कोई भी हो। आजम खान की तो मैं अब यहाँ पर क्या ही बात करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने आके करना क्या चाहा है, क्योंकि उनके बारे में तो हमने यही सुना था कि वो बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिन को। पहले वो पेस के आगे एक्सपोज हुए और कल वो स्पिन के आगे भी एक्सपोज हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आजम को खुद ही साइड में हो जाना चाहिए और उन्हें मज़ीद इस टीम के लिए नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो हमारी पोजीशन है वो इस वक्त कदरे कमज़ोर हो चुकी है। आगे हमारा मैच है इंडिया के साथ और मुझे ये कहने में अब कोई यार नहीं है कि इंडिया की अगर बी टीम भी आती है तो शायद हम उससे भी मैच हार जाएंगे। फिर हमारे ग्रुप में आपको पता है आयरलैंड है, कनाडा भी है और उससे भी जीतना हमें तो कुछ मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि आयरलैंड पहले भी हमें हरा चुका है। और जितनी भी आप देखें वर्ल्ड कप में टीम्स आती हैं वो अपना होमवर्क करके आती हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी टीम कहाँ पे लैग कर रही है। और ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि पाकिस्तान टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट लैग करती है, स्पिन को हम अच्छा खेल नहीं पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं किया जाता है। वही दोस्ती यारी को यहाँ पर निभाया जा रहा है और जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो आप इस टीम में आपको नज़र नहीं आएंगे। रिजर्व में हम किसी को लेके नहीं गए हैं, मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। हमें जो तकिया था कि ओपनिंग स्टैंड हमें अच्छा मिल जाएगा, वो भी हमें अच्छा नहीं मिल सका है। और पावर प्ले की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 33 रन पावर प्ले में बने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आपको याद होगा कि बाबर ने कहा था कि जी लग रहा है कि ये कोई मॉर्निंग में मैच है तो कोई टेस्ट मैच होगा, लेकिन अफसोस के साथ जिस तरह से बाबर खेले हैं लग रहा था कि कोई वो टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं। उनके जो ये 40 बेसिकली 44 रन थे, बाबर को चाहिए कि इन रन्स को वो जला के फेंक दें, क्योंकि वो किसी भी काम नहीं आए हैं। और जिस तरह से फिर बाबर आउट हुए हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रिजवान का हमेशा से ये मसला रहा है कि वो स्लिप पर अपना कैच दे देते हैं। फिर जिस तरह से यहाँ पर शादाब खेले हैं, थोड़ी सी गैरत का उन्होंने ज़रूर मुजाहिरा किया है, लेकिन ये भी कंफर्म हो गया है कि अगले 19 मैचेस तक जी उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है, क्योंकि यही होता है कि एक मैच में परफॉर्म कर दो और उसके बाद इस टीम में खेलते रहो, जैसे ये आपकी दादी की टीम है, कोई पाकिस्तान की टीम तो है नहीं। इसके अलावा जी पेस अटैक पे हमें बहुत तकिया था और हमें लगता था कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और यूएसए की टीम तो हमारे आगे कुछ है ही नहीं, हम तो यूएसए को किसी खातिर में ही नहीं ला रहे थे। लेकिन यूएसए ने हमें बता दिया है कि उनके पास एमेच्योर प्लेयर्स तो हैं, लेकिन हमने एमेच्योर क्रिकेट आज खेली है। मैं क्या ही बात करूं हारिस रऊफ की, जिन्होंने जो 19वां ओवर डाला था वो 16 रन्स वो डिफेंड नहीं कर सके हैं। इतने मैचेस अब तक वो खेल चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में अभी तक वो टेप बॉल क्रिकेट ही चल रही है और इससे वो बाहर आने को तैयार नहीं है। आप ये देखें जैसे स्ट्राइकर को उन्होंने बॉल कराई है, जो एंड पे बैट्समैन मौजूद था उसे पता था कि अगली बॉल यॉर्कर आने वाली है, यहाँ पर वो बॉल को मिडल कर सकते थे,
कट मार सकते थे, स्लोवर वन डाल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो फुल टॉस ही मारना था और उन्होंने फुल टॉस ही मारा और उसका खमियाजा फिर हमें क्या मिला कि मैच ये टाई हो गया। फिर जी हमें लगा कि हारिस की जगह यहाँ पर मोहम्मद आमिर को ओवर करवाना चाहिए था लास्ट ओवर। फिर मोहम्मद आमिर आते हैं सुपर ओवर के लिए और न जाने उन्हें किस बात का प्रेशर होता है कि वो एक ओवर में 19 रन दे देते हैं, जिसमें 3 बॉलें शामिल, वाइट बॉल शामिल होती हैं। इसके अलावा जी 3 रन और फिर 2 रन दोबारा से रन बॉल के तौर पर बन जाते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बन जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंस बॉलर मोहम्मद आमिर थे और हमें लगता था कि इन विकेट्स पर बहुत वो लीथल साबित होंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये टूर्नामेंट, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ना हमारी बैटिंग चल रही है, ना हमारी बॉलिंग चल रही है, ना हमारी फील्डिंग में वो स्पार्क नज़र आ रहा है। कैचेस भी हम ड्रॉप कर देते हैं। अगर शाहीन शाफिदी उस वक्त एरन जॉन्स का वो कैच पकड़ लेते तो मैच का पांसा पलटा जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो जो सफ़र है हमारा वर्ल्ड कप का वो बहुत कठिन है। आगे हमारा मैच है भारत के साथ और जो एक दबदबा था, जो एक रोब डेवलप हो रहा था पाकिस्तानी पेसर्स का कि न्यूयॉर्क की पिच पे तो ये कोई क़यामत ही मचा देंगे, तो वो भरम भी जी हमारा टूट गया है। अब हम एक वूंड के साथ और एक पेन के साथ भारत का सामना करेंगे और भारत को नो डाउट यहाँ पर एज हासिल है। उनके बॉलर्स बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। बुमराह की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उस वक्त वो कम है। आई थिंक इस वक्त वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। बहुत जी बुरी सूरत हाल है हमारी और हमने बस ये फैसला कर लिया है कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं हमने उन्हीं को खिलाना है और हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अबरार को हमने क्यों नहीं खिलाया है, क्यों हमें इतनी ज़िद हो गई है, क्यों हम इतने स्टबन हैं या हमारी ईगो इतनी ज़्यादा है कि हम उन्हें बिठा के रखे हुए हैं लेकिन हम उन्हें खिला नहीं रहे हैं और बार बार उन्हीं प्लेयर्स को आजमाए जा रहे हैं जो कि नहीं खेल रहे हैं। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि जिस तरह से सुपर ओवर में इफ्तिखार और फ़खर ज़मान आए हैं तो इफ्तिखार को स्ट्राइक क्यों दी गई और फ़खर ज़मान को स्ट्राइक क्यों नहीं दी गई। फिर ठीक है आपने शादाब को भेज दिया लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 13 रन स्कोर कर सके हैं। तो बहुत सारे जी मसले मसाइल रहे हैं और मैं समझने से कासिर हूँ कि इतना आप बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी लिफ्ट करेंगे। ऐसे आप क्या खाक वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी लिफ्ट करेंगे। आपने जी हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और बिल्कुल भी आप लोगों से ये तवक्को नहीं थी कि आप यूएसए की टीम से भी हार जाएंगे। तो ये एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि आप जी बरसों से क्रिकेट खेलने हैं, इतना इतना आपको एक्सपीरियंस है, इतने इतने आपको पैसे मिलते हैं इन चीज़ों के, उसके बावजूद भी आप परफॉर्मेंस में बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहे हैं और किसी किस्म का कोई स्पार्क नहीं है इस टीम में। तो इस टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता बिल्कुल भी अब नहीं की जा सकती हैं, जो भी इनकी हालिया परफॉर्मेंसेस रही हैं। और इस वक्त अशद ज़रूरत है कि टीम के कॉम्बिनेशन को बेहतर किया जा सके, वरना तो मुझे लगता है कि शायद हम कनाडा से भी हार जाएंगे और आयरलैंड भी हमें हरा देगा। बिकॉज अब तो जी कोई इबाम ही हमें नहीं रहा है कि कोई भी छोटी टीम कल खड़ी होकर हमें अपसेट कर सकती है, जैसा कि हमें आज यूएसए ने अपसेट कर दिया है। और यूएसए की मैं तारीफ़ भी करूंगी, जिस ग्रिट के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो खेले हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को स्टर्न कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान का शुमार किसी छोटी मोटी टीम में नहीं होता था। पाकिस्तान एक ज़माने में जी बड़ी अच्छी टीम थी और बड़ी बड़ी टीम पाकिस्तान के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम कल एक्सपोज हो गई है तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का एक स्याह तरीन दिन था। और आगे आई डोंट नो ये टीम क्या करेगी, मुझे तो कोई ख़ास इससे तवक्कुआत नज़र नहीं आ रही हैं। एनी हाउ आपकी इस पर क्या राय है, आप इस डिफ़ीट को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।